जो मेन टॉपिक हमारा मेन यही है कि कैमरा किस तरीके से फेस करना है या रील बनाती हूँ, मैं उसे बहुत बार रिकॉर्ड करती हूँ। बनाओ चाहे आप ऐसे बनाओ, आपको इसका जो कैमरा होता है ना उसी में ही देखना है क्योंकि मैंने एक भी पेड प्रमोशन कहीं से नहीं कराया, वो मेरी खुद की अपनी जेनरिक है। तो आप सबको अपने कस्टमर का बेस पता है, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो पता है। हे गाइस, आज की जो वीडियो में मैं अपने जो स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं उनका एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो इसीलिए ताकि आप लोगों को पता चले कि जो सेमिनार्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसमें कौन कौन सी गाइडेंस आप लोगों को सीखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप लोग भी इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप हमारे इन सेमिनार्स का पार्ट बन सकते हैं और अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस है रिलेटेड टू ज्वेलरी मेकिंग या ज्वेलरी रॉ मटेरियल या फिर आपके सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो होना है, उन सब से रिलेटेड। तो बनिए पार्ट हमारे इस जर्नी का। कैसे बनेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसीलिए आज का टॉपिक है जिसमें हम मेनली यही डिस्कस करेंगे कि कैमरा किस तरीके से आपको, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि मैम एक्चुअली आई एम आउटसाइड। ओके, इट्स ओके, आप नहीं ऑन कर सकते, आपका दूसरा रीजन है, बट जो ऑन कर सकते हैं आप कैमरा ऑन करिए क्योंकि बात करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे तभी एक चीज पता चलेगी। और आज का जो मेन टॉपिक हमारा मेन यही है कि कैमरा किस तरीके से फेस करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो रील्स का है। ठीक है, रील्स क्या जो हमारा चीज होने वाली है वो मेनली उसी चीज से रिलेटेड होने वाली है। मैं एक बार मैम जैसे अभी आपने बताया कि कैमरा कैसे फेस करना है, तो उस टाइम बोलना भी। तो मैं बस वही कर रही हूँ और मैं आपको यही बताऊंगी कि कैमरा ऑन करने के बाद आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, क्या बोलना चाहिए। हाँ, ओके, यस। देखो, सबसे पहले तो कैमरा ऑन करने के लिए आज का जो डिस्कस होगा हमारा बेसिकली यही होगा कि कैमरा आपको फेस कैसे करना है, क्योंकि हमें अपने डिजाइन प्रमोट करने हैं बेसिकली यूट्यूब पे और हमें डिजाइन प्रमोट करने हैं रील्स पे। रील्स और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर से आप बहुत अच्छा खासा जो अपना व्यूवर्स है, कस्टमर बेस बना सकते हो आज के टाइम पे। और इंस्टा तो है ही वेल एंड गुड। अभी मैंने जो 2 कोलैबोरेशन करी उसमें मोस्टली एक फेसबुक पे उन्होंने बोला था और एक ने बोला था इंस्टा से, उनको ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो आप देख ही सकते हो इंस्टा और फेसबुक कितना चल रहा है। और इंस्टा आई थिंक ज़्यादा आजकल फैशन में है, ट्रेंड में है। तो उसको उसके लिए अगर आप लोग एक्टिव है ना तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो हो जाइए। इसीलिए आज मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे कि कैमरा किस तरीके से फेस करना है। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन भी कैमरे के सामने दे रहे हो तो कैसे देना है, आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करूंगी। ओके, चलिए, बड़े सारे लोग हैं। लास्ट टाइम हमारे बहुत जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी मिस हो गई थी मीटिंग। एक सेकेंड, यस। ओके, तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैमरे को किस तरीके से फेस करना है। कैमरा फेस करने के लिए मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आती है? आप लोगों को किस चीज़ की हेजिटेशन होती है? क्या आप सोचने लग जाते हो? लाइक हम रील बना रहे हैं, मैं भी रील्स बनाती हूँ, ठीक है? उसमें मैं जब कैमरा देखती हूँ, लॉन्ग वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती थी, लेकिन अब हेजिटेशन नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करी है। वो प्रैक्टिस कैसे करी है? बहुत बार आप मेरी यूट्यूब पे अगर बहुत पहले की वीडियो देखोगे, उसमें और अब में जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना वो आई थिंक 5 स्टेप अप है। और आने वाले टाइम में मुझे पता है जो कॉन्फिडेंस है और भी ज़्यादा अप हो जाएगा। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। और वो प्रैक्टिस किस तरीके से आप लोग करेंगे? अपने आप को कैमरे में फेस करके। कैमरा फेस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आपके हाथ में मोबाइल ही होना चाहिए। अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे के सामने भी बोल सकते हैं कि आपका नाम क्या है, किस चीज़ में आप डील करते हो या आपका कोई डिज़ाइन है। और आजकल तो क्वालिटी बताइए आप अपनी डिज़ाइन की, नॉर्मली कैमरा ओपन कीजिए, ज़रूरी नहीं है हर एक रील जो आप बना रहे हो वो आपको पोस्ट ही करनी है। मैं भी जब अपनी वीडियो या रील बनाती हूँ, मैं उसे बहुत बार रिकॉर्ड करती हूँ। कम से कम मेरे को उसको 5 से 6 बार मैं रिकॉर्ड करती हूँ, देखती हूँ कि ठीक है या नहीं है। जो मुझे लगता है ठीक है, उसको मैं आगे ओके करती हूँ। तो वही चीज़ आप लोगों को करनी है। आप बस नॉर्मली कैमरा ओपन कीजिए, आपका जो भी डिज़ाइन है उसको हाथ में रखिए और उसकी क्वालिटी बताइए।
कि आपकी क्वालिटी कैसी है, कस्टमर को क्यों लेना चाहिए, आपका ब्रांड किस चीज़ का है। ये 4-5 पॉइंट है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइक आप किस चीज़ में डील करते हो। देखिए, अभी जो लास्ट के मेरे 2 कोलैबोरेशन हुए हैं, उसमें 2 चीज़ें मेन थी। उन दोनों स्टूडेंट्स ने अपनी निच क्लियर करके रखी थी। निच क्या होती है? जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं। मेरी निच है, मैं कुंदन जो ज्वेलरीज़ होती है, मुझे वही पसंद है, तो मैं वही बनाती हूँ। तो मेरा फ़ोकस भी वही होता है, ठीक है ना? अब जैसे विस्मिता जी थी, उनका भी कुंदन का है, तो वो कुंदन पे ही फ़ोकस करते हैं। बट ऐसा नहीं है और चीज़ों को नहीं देखते, वो देखती हैं, बट मेन निच उनकी क्या है? कुंदन। स्पेशलाइज़ेशन क्या है? कुंदन। हुँ? तो उनका वो हो गया। इसी तरीके से जो निशत है, वो क्या है, वो हमारे डिजिटल कोर्स था, उनकी स्टूडेंट है वो, एडवांस कोर्स लिया हुआ है उन्होंने और वो क्या है, उनकी जो मेन स्पेशलिटी है वो है फ्लावर ज्वेलरी। वो मैंने शुरू से ही देखा है वो फ्लावर ज्वेलरी ही बनाती है, बट ऐसा नहीं है कोई और ऑर्डर आए तो वो नहीं करती है, करती हैं, बट मेन स्पेशलिटी उनकी फ्लावर की है। किसी को भी कभी ज़रूरत होगी कि फ्लावर ज्वेलरी या मांग टीका चाहिए, हल्दी मेहंदी की ज्वेलरी चाहिए, तो वो उन्हीं के पास ही कॉन्टैक्ट करेंगी। अब आप मान लीजिए कि जो आप अब मान लीजिए पहले डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, सबके सब क्या होता है जनरल डॉक्टर्स होते हैं। जब हमें खाँसी-जुकाम, सर्दी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो जनरल नॉर्मल डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। बट क्या हुआ एक टाइम हुआ सभी के सभी इतने सारे जनरल डॉक्टर्स हो गए, तो फिर क्या हुआ कुछ-कुछ लोगों ने स्पेशलाइज़ेशन करना स्टार्ट किया। कोई हार्ट का स्पेशलाइस्ट हो गया, उसके बाद कोई अपना किसी और चीज़ का हो गया, तो सबकी कैटेगरीज़ अलग हो गई। उससे क्या हुआ उन लोगों की वैल्यू थोड़ी बढ़ी, है ना? अब क्या हुआ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जनरल के पास तो ज़्यादा जाएँगे, मगर स्पेशलाइज़्ड जो होगा उसके पास कम जाएँगे मगर सबको पता है कि वो बंदा स्पेशलाइज़्ड है, उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होगी मगर वो हमारा काम करके देगा, तो वही चीज़ हम लोगों के साथ है। आप सभी चीज़ों में काम करिए मगर स्पेशलिटी को एक रखिए जिसमें आप फुल टू फ़ोकस करके काम करो। इस तरीके से क्या होगा, आप लोग इधर-उधर भी नहीं भटकोगे क्योंकि अगर मान लीजिए आप जैसा कि अगर मैं बोलूँ कुंदन के ऊपर जाते हैं, ठीक है? आपका आज कुंदन का मन कर रहा है, बट साइड में आपको होता है कि ऑक्सिडाइज़ की भी कोई ज्वेलरी बनानी है, आप ऑक्सिडाइज़ की भी ज्वेलरी बनाने लग गए। अब उससे क्या होगा आपको मटेरियल भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप मटेरियल कौन-सी चीज़ का मँगाओगे? सडनली आपके 10 ऑर्डर ऑक्सिडाइज़ के आ जाते हैं, ठीक है? आप ऑक्सिडाइज़ का फटाफट से आपने पैसे लगा के मटेरियल मँगा लिया, ठीक है? उसके बाद सडनली आपके कुंदन के 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं, फिर आपने उसका मटेरियल मँगा के रख लिया। 1-2 सेट गए, बाकी का मटेरियल आपका ऐसे ही पड़ा रहा। फिर आपका क्या होगा, एक अप होगा, एक डाउन होगा, ठीक है ना? तो बेटर है स्टार्टिंग में एक ही निच चूज़ करके चलो और ऐसा नहीं है कि सबसे पहले उसके लिए आप अपने आस-पास की जो भी लोकेलिटी है, आपका कस्टमर बेस कौन-सा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अपना कस्टमर बेस पहले पहचानो। क्या आपका कस्टमर बेस कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, पार्टी गोइंग है, किस तरीके का है? चीज़ें सबकी आप अपने आप को रेडी हर एक चीज़ के लिए रखो, मगर स्पेशलाइज़ेशन के हाँ सूट की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे रील्स की बात कर रही हूँ। अगर आपको हाँ, तो रील्स है। करनी है या आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, कुछ बोलना है, तो आप कौन से कैमरे का यूज़ करेंगे? वो तो मुझे भी पता है फ़ोटोग्राफ के लिए तो बैक ही कैमरा यूज़ करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, फिर फ्रंट ही होगा, कॉन्फिडेंस लेवल तो तभी बूस्ट अप होगा। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों ने अभी तक फ्रंट कैमरा यूज़ करके कोई रील बनाई है जिसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया हो? बताओ? मैम रील तो बनाई है मैंने, लेकिन मैं जो आर्ट वर्क करती हूँ, हुँ, मतलब ज्वेलरी के अलावा जो मेरा आर्ट वर्क रहता है, तो उसकी रील बनाई है मैंने। हुँ। लेकिन ज्वेलरी की नहीं बनाई, क्योंकि जो आर्ट वर्क की रील रहती है उसमें सिर्फ मैं मेरा आर्ट दिखाती हूँ, उसमें सॉन्ग डाल के वो हो जाता है। अच्छा, हाँ अभी तक ऐसे नहीं है कि फ्रंट कैमरे से किसी ने बनाई हो और वो शूट किया हो। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ ना कि आप फ्रंट कैमरे से बनाने का देखो क्या मीनिंग होगा फ्रंट कैमरे से बनाने के। आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा? यस पूजा ने हाथ किया है, बताइए? अभी मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। यस, तो देखिए फ्रंट कैमरा यूज़ करने से एक तो बेनिफिट ये होगा कभी इन फ्यूचर आपको लाइव करना हुआ, ठीक है? आपको इंस्टा पे या फ़ेसबुक पे लाइव करना हुआ तो आपकी सबसे पहले हेजिटेशन खत्म होगी। आपको जब तक आप
कस्टमर आपको कॉन्फिडेंस नहीं देखेगा आपके प्रोडक्ट्स के लिए, तब तक वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा ही नहीं। एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से भी हो, कैसे भी लैंग्वेज बोलते हो, कैसे भी कपड़े पहनते हो, कुछ भी ज़रूरी नहीं है इंडियन पहनते हो तो कोई नहीं देखेगा, वेस्टर्न पहनते हो तो ही सब देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके फेस से होना चाहिए। तो वो फेस से तभी होगा जब आप अपने आप को कैमरे में शो करोगे, ठीक है? आप भी जो अब अश्विनी आप भी जो बोल रहे हो कि आप आर्ट वर्क दिखा रहे हो, उस आर्ट वर्क में कोशिश करो आप अपने आप को भी लेकर आओ। क्योंकि आप उसपे शॉर्ट्स में बनाते हो? एक्चुअली मैं हुँ, यूट्यूब पे नहीं बनाती, सिर्फ रील्स डालती हूँ हुँ, इंस्टा पे, जो मैं दिखाती हूँ आपको, ये हुँ, देखो ये, हाँ, ये वाला जो आर्ट वर्क है हुँ, ये मैंने किया है। हुँ, हाँ, हाँ। जो बात जब बात करने की करने का टाइम आता है, जो भी रील्स बनाते हुए, तो वो नहीं होता मेरे से। हाँ, ये रील डाल के मैं मेरा फेस दिखा के, गाना डाल के वो कर लेती हूँ। तो वही ना कि आप बात क्यों नहीं हाँ, कर पा रहे हो? क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना कैमरा कॉन्फिडेंस फेस नहीं है। करने का, हाँ, तो उसी के लिए हाँ, मैं बोल रही हूँ। आप अपना फ्रंट कैमरा अपने आप को बना के रखो। आप भूल हाँ, जाओगे कोई देख रहा है या नहीं। जब भी आप वीडियो बनाते हो फ्रंट कैमरे से तो आपको चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, आपको इसका जो कैमरा होता है ना उसी में ही देखना है। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम जब ऐसे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? आपको समझ नहीं आता फ्रंट कैमरे में सामने देखें या कहाँ देखें। तो उस सिचुएशन में जो फ्रंट कैमरे का कैमरा होता है ना बस आप उसी को ही सोचिए आपकी ऑडियंस है और इधर ही देख के बात करिए। तो आपकी जो आईज़ इधर से इधर होती है ना वो आपकी सीधी स्ट्रेट ही लगेगी। आपको लगेगा आईज़ टेढ़ी आएगी बट ऐसा नहीं है। आइज़ ठीक आती है, आपको यहीं पे देख के बात करनी है और अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आप नॉर्मली देख सकते हो बट अगर आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे देख के इसका जो कैमरा होगा फ्रंट कैमरे का यहाँ पे देख के बात करनी है। और मैं यही बोलूँगी अगर आप लोगों को अपना सोशल मीडिया ग्रो करना है तो उसके लिए आपको रील्स में खुद को भी प्रेज़ेंट करना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल ब्रांड बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों है? देखिए मैं हूँ, डिवाइन गैलरी के नाम से सब जानते हैं, मेरा फेस भी सब जानते हैं कि हाँ, ये डिवाइन गैलरी मंजू ये है। कल को मैं मेरा चैनल मान लीजिए किसी भी XYZ की परेशानी से हट जाता है, तो मैं अगेन चैनल बनाऊँगी, तो सबको पता है इसका फेस ब्रांड ये है, तो ये वो ही है, तो जॉइन करेंगे। अगर आप अपना खाली डिज़ाइन दिखाओगे, अपना फेस नहीं दिखाओगे, अपनी वॉइस से बात नहीं करोगे, तो लोगों को कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म होता है इस तरह की चीज़ों के लिए। और जब तक आप कैमरा फेस नहीं करोगे तब तक रील्स बना के डालोगे अच्छा ग्रोथ नहीं मिलेगा। अगर अच्छा ग्रोथ चाहिए तो आपको एक तो रेगुलर होना पड़ेगा और कैमरा फेस करके प्रॉपर रील्स बना के डालिए। रील्स बनाने में किसको क्या परेशानी होती है? एक्चुअली मैंने कभी रील्स बनाई ही नहीं है, तो अ, हुँ, हेलो, हाँ जी। रील्स मैंने कभी भी बनाई नहीं है, तो एक्चुअली क्या कैसे देखना है, क्या देखना है एक बार, और क्या बोलना है ये भी मुझे थोड़ा नहीं समझ में आता है। ओके। सो मेरे को पता नहीं चल रहा हाँ, लेकिन किसने पूछा है ये? गौरी। अच्छा गौरी। अच्छा, हुँ, रील्स कभी बनाई नहीं है। देखो रील्स बनाने के लिए कोई परेशानी नहीं होती, जस्ट आपको आपका फ्रंट कैमरा चाहिए होता है, वीडियो ऑन करो। डायरेक्ट रील में ही वीडियो नहीं बनानी है, आप पहले वीडियो बनाओ, ठीक है? आप ये नहीं देखोगे 60 सेकंड अब हो गए या अब हो गए, आप उसको एडिट कर सकते हो अपनी वीडियो को। मगर आपको जो रील बनाते हुए आपको आपका प्रोडक्ट्स दिखाना है कि आपका आपके ब्रांड का बोलना है कि हाय दिस इज़ डिवाइन गैलरी आप अपने ब्रांड का नाम लिखिए कि ये वाला जो प्रोडक्ट है या ये वाला जो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी मंजू, हुँ, जो इंस्टाग्राम पे जब हम अपना रील्स बनाते हैं या हम पिक्चर्स डालते हैं, तो मोस्टली क्या होता है, सारे कुछ जो चीज़ें होती हैं पेड प्रमोशंस होते हैं। हुँ, या तो आपके पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, हुँ। जिनके साथ आप कनेक्टेड हो। अदरवाइज़ जब हम पेड प्रमोशंस करते हैं पे करके, तो वो जितनी ज़्यादा सर्कुलेट होती है, उतने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते हैं। इज़ इट राइट? पेड प्रमोशन किस तरीके से लाइक आपको किसी ने प्रोडक्ट दिया प्रमोट करने के लिए अपने चैनल पे इस तरीके से? नहीं। जब हम अपना पेज बनाते हैं, हुँ, तो उसके लिए हमारे पास बिज़नेस अकाउंट पे एक उसमें वो आता है, ऑप्शन आता है कि अगर आप ये होता है, तो स्टार्टिंग दे विल स्टार्ट डे क्रेडिट आपको 300 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और कुछ वीक्स के भी रहते हैं, कुछ 15 डेज़ के भी रहते हैं, कुछ मंथ के भी रहते हैं। तो जितना आप उसपे पेड प्रमोशन करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जितने भी
इंस्टाग्राम पे जो लोग आजकल बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो मोस्टली जो उनकी जो जितनी भी एड्स आ रही है वो पेड प्रमोशंस होते हैं। उतने क्योंकि पे करते हैं इंस्टाग्राम पे तो फिर वो क्या होता है उतनी ज़्यादा सर्कुलेट होती है। मैम देखिए, ये तो सबकी अपनी सेल्फ चॉइस है। वो मैंने देखा हाँ, है कि जो एड्स आते हैं, ठीक है? वो एड्स हाँ, आर डिफरेंट, वो लोग खुद अपने आप को प्रमोट करते हैं। बट मैं अगर अपना बताऊँ, मेरी जितनी भी हाँ, पब्लिक, चाहे वो मेरे यूट्यूब पे है, चाहे वो मेरे फेसबुक पे है, हाँ। चाहे वो इंस्टा पे है, मैंने एक भी पेड प्रमोशन कहीं से नहीं कराया। वो मेरी खुद की अपनी जेनरिक है। तो ऐसा नहीं है कि तो आपको वो बूस्ट नहीं, वो आपके अब फॉलोअर्स, आपके इतने फॉलोअर्स है ना, हुँ, हुँ। तो जितने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लाइक आपके यूट्यूब से भी बढ़े, इंस्टा पे भी बढ़े, तो ऑटोमेटिकली फिर वो जो आपका आता है, जो भी आप डालते हो, वो जल्दी से सर्कुलेट होता है काफी सारे लोगों के तो पास। उसके मैं आपको वही बता रही हूँ ना, तो उसके लिए हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करोगे, तो आपका चैनल नहीं चलेगा। अगर बूस्ट भी आप नहीं करते हो चलेगा। ना, तो वो भी नहीं हाँ, चलेगा, हाँ, क्योंकि जब तक जो आपका जो फॉलोवर रेगुलरिटी। उनको नई चीज़ नहीं हाँ, दिखेगी, ये 2 मिनट नहीं मिले। 2 मिनट लगता है अनफॉलो करने में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। अपना अपना जो ओरिजिनल जो हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि देखिए, एक जो पब्लिक एक पब्लिक कमाई जाती है और एक पब्लिक बस ऐसे ही देख के आ जाती है, दोनों में अंतर होता है। जो आप कमाते हो ना, वो लास्ट टाइम तक आपके साथ ही रहती है, तो आपको वो पब्लिक कमानी है, जो आपकी मेहनत देख के आपके पास आएगी, ठीक है ना? तो आप अगर बूस्ट करोगे उसमें हाँ, देखिए, मुझे पता है कि जो बूस्ट करते हैं हम 10 से 15 दिन के लिए आपको वो बोलते हैं कि आपके 500 लोगों तक रीच करेंगे, 1000 लोगों तक रीच करेंगे, बट उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपका एक ग्रो उनको एक नहीं दिखेगा आपके चैनल पे कुछ, तब हाँ, तक वो लोग आपको रीच तो कर लेंगे, लेकिन आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो पहले आपको ओके। अपना बेस बनाना है, रीच हुँ, अपना एटलीस्ट इतनी करनी है कि कोई आपके चैनल पे विज़िट करे तो वो आपका चैनल अट्रैक्टिव लगे। वो आपको मतलब बेसिकली कनेक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है, डेली रेगुलरिटी। पैशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे डालनी है। वो पैशन जब तक अंदर से नहीं होगा ना, आप तक कंसिस्टेंसी बना ही नहीं सकते हो। आप एक चीज़ सोच ओके। लीजिए कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई इतना कुछ नहीं जा रहा है आपका। इंटरनेट आजकल यूँ ही चल जाती है, जब इंटरनेट ढूँढने के लिए हमें 1-1 दिन का रिचार्ज कराना पड़ता था। आजकल तो इंटरनेट यूँ ही मिल जाता है। तो वो बस इंटरनेट का यूज़ करिए। टाइम देखिए, आप मेरे घर ऐसा नहीं है मैं भी खाली बैठी रहती हूँ, मेरे घर में भी काम होता है। मुझे भी घर देखना है, सब चीज़ें देखनी होती है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना है, तो मतलब करना है। तो वही चीज़ मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप अपने माइंड में करके रखिए कि आपको मैम आपने जैसे बताया अभी कि हुँ, पब्लिक कंसिस्टेंसी मीन्स पब्लिक जो ये होनी चाहिए, हुँ। तो वो कैसे आप रील बनाएँगे और वो रील में जो ऐड होते जाएँगे वही पब्लिक फिर कंटिन्यू हो जाएगा, इससे हो जाएगा क्या? तो क्या मेरे कौन सा इतने सारे मेरे घर के या फैमिली मेंबर्स थोड़ी ना है, या रिलेटिव्स थोड़ी ना है। वो लोगों ने सबने वर्क देखा, सब वीडियोज़ देखे हैं, उनको इंटरेस्ट आया है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने बस ग्राइंडिंग हाँ, जिन्होंने बस मेरी उनको इंटरेस्ट नहीं था ज्वेलरी मेकिंग में, नहीं बट बेटा उन्होंने नहीं। बार-बार मेरी रील्स देखी, 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 जिसके बाद उनको इंटरेस्ट आया। वो कॉल करके भी बोलते कि मैम, पहले हम ऐसे ही देखते थे, लेकिन बाद में इंटरेस्ट आया आपकी वीडियोज़ से, तो लगता है कि हमें भी सीखना है। तो वो इंटरेस्ट तभी होगा जब आपकी एक तो रेगुलर रहोगे, और ये आप अगर रील्स डाल रहे हो या शॉर्ट्स डाल रहे हो, जिनको आपका हाँ, काम पसंद आएगा हाँ। ना, वो आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसीलिए आपको अपना काम बेटर करना है, ठीक है? और कुछ बेटर नहीं करिए, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाली आप रील्स ज्वेलरी की ही डालो। आपकी जो भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, जैसे अश्विनी आर्ट वर्क करती है, उनको वो अच्छा लग रहा है, आप उसकी रील डालो। हाँ जी, आंटी आंटी नमस्ते। नमस्ते। जैसे कि मैम मेरा फेसबुक पेज है, मैं ऑनलाइन लाइव करती हूँ बट बैक कैमरा जब आपने इसका सजेशन दिया था ग्रुप में कि सब मतलब अपने अपने छोटी रील्स बना के मेरे को सेंड करेंगे, तो जैसे कि मैं आपको आपसे बात कर पा रही हूँ, जैसे मैं अगर शो करना चाहूँ ज्वेलरी तो मुझे हेजिटेशन होती है, बट मैं बैक कैमरे से शो करती हूँ, मैं कर पाती हूँ, बट फ्रंट कैमरे से हेजिटेशन होती है। और जैसे मैम बोल रही थी जैसे मेरा पेज है तो जैसे मैं कोई पोस्ट डालती हूँ तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, जैसे मेरे फॉलोवर्स 10 थे तो मेरे दिमाग में भी आइडिया है मैं पेड करके बूस्ट कर लेती हूँ, जब फॉलोवर की रीच अच्छी हो जाएगी देन मैं अपने पेज से लाइव आऊंगी। बट जैसे रील्स पोस्ट कर दी थी उसमें जैसे कुछ फिल्टर वगैरह यूज करे या फिर कुछ ऐसे, नहीं, आप क्योंकि कर कई बार सकते क्या हो। देखो, जो चीज़ मेन है ना कि आपको
जो आपको अच्छा लगता हो। फ़िल्टर मैं तो अपनी वीडियोज़ में मैं फ़िल्टर नहीं यूज़ करती, बट बहुत सारी टेम्पलेट्स होती हैं, उसमें बहुत सारे फ़िल्टर ऐसे होते हैं। मीन्स ये है कि देखो हम लोग ज्वेलरीज़ बना रहे हैं, तो ज्वेलरी बनाने में अगर हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे ना, तो एग्ज़ैक्ट फ़ोटो कस्टमर को नहीं दिखाई देगी। तो अगर आप अपना ज्वेलरी को शो कर रहे हो, तो उसमें आप फ़िल्टर नहीं कलर यूज़ करो। चेंजिंग है हाँ, बस यस, वही बोल इसमें। रही हूँ कि अगर आप नॉर्मल वैसे कोई रील बना रहे हो, कोई वैसे दूसरे इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं, टेम्पलेट्स, एक इफ़ेक्ट्स होता है और एक टेम्पलेट्स होता है। अगर आप टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हो तो वो चलेगा। वो होता है ना कि एक फ़ोटो के बाद सडनली दूसरी फ़ोटो आए, फिर तीसरी फ़ोटो आए, वो टेम्पलेट्स होती है। अलग-अलग जगह या लोकेशन या अलग-अलग तरीके से उसमें वो दिखा रहे हैं, कभी ब्लर, कभी ठीक, वो टेम्पलेट्स होता है। अगर आप उसमें वो होते हैं कि एक होता है जो प्रोफ़ाइल में या फ़ोटो पे कभी फ़ोटोज़ पे स्टार्स आ जाते हैं, कभी ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो आ जाती है। तो वो वाली चीज़ यूज़ नहीं करनी है, जिसमें प्रोफ़ाइल की जो मेन पिक्चर होती है वो चेंज हो जाए। हम ज्वेलरी के उसमें तो वो यूज़ करेंगे तो हमारी ज्वेलरी नहीं दिखेगी। तो ओरिजिनल फ़ोटो ही रखिए उसको, मगर अगर आप वैसे रील या कोई सॉन्ग फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप देख सकते हो, बट आपका मेन जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो चेंज नहीं। हाँ, हेजिटेशन ये, बट ये जैसे मैं अपने आप से बातें करती हूँ, मुझसे लाइव स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बट जब मैं फ्रंट कैमरा आती हूँ, तो इतनी हेजिटेशन हाँ, होती है वो कि सब मतलब वो समझ में ब्लैंक नहीं हो आता कि जाता। क्या अपने आप से डिस्कस किया था मैंने। हाँ, वो सब ब्लैंक हो जाता और है। ये उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस चाहिए होगी देखो, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ प्रैक्टिस मीन्स जी। आप सबको अपने कस्टमर का बेस पता है, क्या क्वेश्चन्स पूछते हैं वो पता है, ठीक है? तो आप हाँ जी, उनको पेपर पे लिखिए और वो पेपर पे लिखने के बाद ना उनके आंसर आप रिकॉर्ड करिए कैमरे में, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। वो आप आंसर मैम रिकॉर्ड जब करके पब्लिक कब सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, कैसे देखना है, वो वाली मैंने वीडियो बना के देखी थी, आप उसको फ़ॉलो करो और उसको हाँ देखो जी, कहाँ से कि किस टाइम पे आपकी पब्लिक सबसे ज़्यादा फ़ॉलो हो रही है, वही टाइम पकड़ के उसी टाइम पे आप अपलोड जैसे पोस्ट अगर अपनी डालते मॉर्निंग में डालूँ या नाइट में, कोई एक फिक्स है? कहाँ पे? उस पे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी देखो, आप वाईटी स्टूडियो में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे आपकी पब्लिक सबसे ज़्यादा एक्टिव किस टाइम पे रहती है, वो दिखाया हुआ होता है। ठीक है? और उस पे तो ये है कि सच एज़ यूट्यूब पे ऐसा कोई फिक्स टाइम इंस्टा पे तो कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं कर सकते। तो आप अपने आप ही एक टाइम फिक्स करके चलिए। मैम जो आपने कहा था ना, तो मैंने अपने पेज को इंस्टा से कनेक्ट किया था, लेकिन जो मेरा जैसे जो प्रोफाइल पेज है मेरे उस पे फेसबुक पे, हुँ, वो वाला शो करता है, जैसे नॉर्मल आईडी शो करती है। अगर पोस्ट डालती पेज पे जाके पोस्ट डालती तो पेज पेज नहीं शो करता, और आईडी आईडी पे वो चीजें शो करती हुँ, है। एक पूछना था, हुँ, रील्स में मेनली क्या-क्या फिर मीन्स जैसे मैं अभी ऑक्सीडाइज़ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी और बीड्स की जो रहती है वैसी वाली। हुँ। तो इंट्रोडक्शन में मेरा नाम और जो मेरा प्रोडक्ट का ये है वो दे दूँगी। फिर उसके बाद अगर मुझे ये करना है, मेरा ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या-क्या मुझे चीज़ बोलनी पड़ेंगी उस टाइम? तो उस टाइम फिर मेरी इंट्रोडक्शन पहले देनी है, हाँ, उसके बाद आपका नाम क्या है? सबसे सबसे बढ़िया मैं बताती, बट ये है कि आपसे जो भी हमारे सेमिनार होंगे तो बहुत यूज़फुल होंगे, तो मैं कोशिश यही करना आप सब कि आप और सभी के सभी लास्ट तक रहें, क्योंकि आपको सोशल मीडिया के लिए ही मैं पुश करूँगी कि अगर आपको ग्रो होना है तो वहीं पे ही आप अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करिए। ये फेसबुक पे जो सेल करते हैं ना, तो उसपे प्राइस कम रहता है, जैसे सेलिंग प्राइस ₹1 ₹2 ऐसे करके वो शो करते रहता है। नहीं, वो तो तो वो उतना मार्केट कम प्राइस क्यों दिखाते हैं मार्केट प्लेस? हाँ, मार्केट वहीं आप पे वहीं पे। नहीं, वो बस उनका है कि वो ₹1 डाल देते हैं, आप एक्चुअल में जब उनसे प्राइस पूछेंगे, वो आपको डिफरेंट प्राइस बताएँगे। आप भी ₹1 करके डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल प्राइस उनका अलग होता है। वो जस्ट मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे हैं, तो डाल देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ओरिजिनल प्राइस पे डाल सकते हैं? ओरिजिनल प्राइस वैसे ये है कि हाँ, डाल सकते हो, बट मोस्टली सब हाइड करके चल रहे हैं। तो ये है कि आप अपना बस प्रोडक्ट शो करो, प्राइस हाइड करके चलो, ताकि आप अपने कस्टमर के साथ खुद डील कर सको। क्योंकि ये है कि कभी कस्टमर खाली आप प्राइस डाल दोगे, उसी को देख के मना कर देगा, कोई आपसे नॉर्मली अप्रोच करता है डिज़ाइन देख के, तो आप अपने प्राइस को थोड़ा-सा नेगोशिएट कर सकते हो। अदरवाइज़ बस प्राइस देख के कस्टमर को लगेगा अरे! बड़ा महँगा है, हम बात ही नहीं करते। तो ये है कि डायरेक्ट खाली आपके पास डायरेक्ट कस्टमर पहुँच के ओरिजिनल प्राइस
प्राइस पूछेगा, तो ये है कि वो आप उससे थोड़ा-सा बार्गेनिंग भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, तो इसीलिए लोग उसपे कम प्राइस डालते हैं, ताकि डायरेक्ट कस्टमर आप ही से बात करे। सो गाइज आप लोगों ने देखा हमारा स्टूडेंट सेमिनार कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं उनको सोशल मीडिया पे ग्रो करने में, उनको एक अच्छा बिजनेस रन करने। अगर आप सब भी हमारे इन सेमिनार का पार्ट बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। वो कैसे? यूट्यूब पे मेंबरशिप को ज्वाइन करके, एडवांस वाली। अगर आप हमारी एडवांस यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आप सबको लिंक मिलेगा हमारे इन सेमिनार्स का पार्ट बनने के लिए। तो अभी ज्वाइन कीजिए और इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन को गेन कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबको भी इस चीज़ की और इस गाइडेंस की नीड है, तो आप भी हमारा एक पार्ट बन सकते हैं इन सेमिनार्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।